O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस नई मीटिंग के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है मोनाडिक फायर लेटेंट पावर इन मैन, और स्पीकर हैं नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस के पांडे जी। ब्रदर एस के पांडे जी सेक्रेटरी हैं यूपी यूके फेडरेशन के, और हमारे यहाँ पे कई बारी आके यहाँ पे टॉक दे चुके हैं। आप सब लोग उनके बारे में जानते ही हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर पांडे जी से कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। पांडे जी। धन्यवाद राजीव जी। और यहाँ पर आज के इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी भाई बहनों को हमारा सादर अभिवादन। आज का टॉपिक है मोनाडिक फायर, द लेटेंट पावर इन मैन। अब देखिए, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट भी है कि लेटेंट पावर जो मनुष्य के अंदर है उसको वो ढूंढे, उसकी खोज करे और उसका उद्घाटन करे अपने लिए भी और मानवता के कल्याण के लिए। तो यहाँ पर एक तथ्य है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज डिवाइन। जो मनुष्य है उसकी जो प्रकृति है, मूल स्वभाव है, वो डिवाइन है। भले ही वो कैसा भी दिखे, अपने आचरण से, व्यवहार में हमें कुछ भी प्रतीत होता हो, कैसा भी प्रतीत हो, अच्छा बुरा कुछ भी, लेकिन जो उसका मूल स्वभाव है वो डिवाइन है, स्पिरिचुअल है। और ये मनुष्य की पहली, दूसरी और तीसरी रेस तक, जब तक कि सेग्रीगेशन नहीं हुआ था सेक्सेस का, तब तक कहा जाता है कि उसकी जो एक आंख थी, सिंगल आइट जो ह्यूमन बीइंग था, उसका सीधा कनेक्शन उसके डिवाइन पावर से था। बाद में धीरे धीरे ये शक्ति विलुप्त हुई और मनुष्य जो है, मैडम ब्लाउस्की कहती हैं कि ये स्पिरिचुअल डिक्लाइन था, फॉल था, आध्यात्मिक पतन था। बड़ा एक शब्द इस्तेमाल करती है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में कि जब सेक्सेस सेग्रीगेट हुए तो आध्यात्मिक पतन मनुष्य का हुआ। कई कारणों से हुआ। वो एक ऊर्जा थी और वो प्रोक्रिएशन के लिए प्रयोग में आना था, लेकिन जिस भी किसी भी कारण से, और भी उसी समय उसने अपने स्वरूप का भगवान, ईश्वर और देवताओं को तैयार किया और अपने स्वार्थ के लिए उनके पूजने लगा। इसका मतलब हम चौथी रेस में ये बहुत प्रबल हुआ, और उसके पहले आध्यात्मिकता हमारे साथ थी। हमारा जो उत्थान था, जो विकास था, वो उस पर डिपेंड कर रहा था। बाद में हमें स्वतंत्र पावर दी गई, मन डेवलप हुआ, तो हम इस दिशा में इसके लिए खुद उत्तरदायी हुए कि हम विकास पर कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन। पहली बात तो यह है कि ये डिवाइन है, मनुष्य का स्वभाव। और वहां तक पहुंचने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, देयर इज अ पाथ, मार्ग भी है जिस रास्ते से हम वहां तक जा भी सकते हैं। खुद अपने तक जाना, खुद अपने आप को समझना, अपने आप को ही अनुभव करना, अपने आप का ही ज्ञान प्राप्त करना, उसके लिए मार्ग है। और तीसरा क्या है? वी कैन रियलाइज द पाथ। तीन बातें हो गई सुंदर सी। द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन, देयर इज ए पाथ, एंड वी कैन रियलाइज द पाथ।
तो हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये प्रेरणा का सूत्र है कि ऐसा नहीं है, हम ही नहीं, सभी लोग जिन्हें हमें देखकर लगता है कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, जो संसार में इतना अत्याचार और इतने बुरे स्थिति में फँसे हुए हैं, उनका क्या होगा? उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारे जो मोनेडिक फायर है, उसका रोल क्या है? यानी कि जो हम स्वयं हैं, जीव, उसकी भूमिका क्या है हमारे विकास में, ये भी हम जानें। तो इस संदर्भ में हम इन जो 3 सत्यों का, जो 3 महान सत्य हैं, उसको एक बार दोहराना चाहेंगे और हमें बार-बार, बल्कि इसको लिख करके कहीं अच्छे से सुंदर ढंग से सजा के अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, कहीं भी बेडरूम में इसको टाँग देना चाहिए और बार-बार मनन करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेरणा का सूत्र है। 3 जो सत्य है, महान सत्य हैं, द सोल ऑफ मैन इज़ इमॉर्टल। मनुष्य तो जो दिख रहा है वो तो मॉर्टल है, पर जो खुद है, वो जो डिवाइन है, चूँकि वो डिवाइन है, इसलिए जो मोनाड है वो इमॉर्टल है। द सोल ऑफ मैन इज़ इमॉर्टल, अमर है, एंड इट्स फ्यूचर इज़ द फ्यूचर ऑफ ए थिंग। और इसका जो भविष्य है, ऐसी चीज़ का भविष्य है, हुज़ ग्रोथ एंड स्प्लेंडर हैज़ नो लिमिट, जिसके विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि कोई सीमा नहीं है। अब आप देखिए कि ये सीमा नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? मोनैड हैज़ द सेम ओरिजिन फ्रॉम शिव शक्ति। जब ये तत्व है, जब परब्रह्म से नीचे शक्तियाँ उतरती हैं, तो प्रथमतः ये 2 पावर्स उतरती हैं शिव और शक्ति में, एज़ द सोलर लोगस। मोनैड हैविंग ऑल द पोटेंशियल्स ऑफ सोलर लोगस। ध्यान देने की बात है कि जो मोनैड है, जो जीव है, जो विकास कर रहा है अभी, उसके पास वो सारी शक्तियाँ हैं जो सोलर लोगस के पास है, पर वो पोटेंशियल में है, अभी काइनेटिक नहीं हुए। तो सोलर लोगस व्हिच आर येट टू बी अनफोल्डेड, द जो मोनैड है वो अनफोल्डेड, येट टू बी अनफोल्डेड, उसको अभी अनफोल्ड होना है, अपनी शक्ति का प्राकट्य करना है। सोलर लोगस कर चुका है। तो शक्तियाँ वही हैं जो सोलर लोगस में है, वही मोनैड में है। और व्हाइल सन हैज़ बिकम कंप्लीट एंड परफेक्ट, ये बात समझने की है कि जो सूर्य है, जो सोलर लोगस है, वो कंप्लीट और परफेक्ट हो चुका है बाय द अनफोल्डमेंट ऑफ हिज पावर थ्रू प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो सुंदर सी बात है। बाहर के लोग इसे आश्चर्यजनक मानते हैं। बाहर के लोग जो थियोसॉफी से नहीं जुड़े हैं, जो ब्रह्म ज्ञान से नहीं ज़्यादा है उनको उनके साथ में उसकी जानकारी, तो ऐसे लोग असंभव सा मानते हैं कि जो सूर्य है वो कभी हम लोगों जैसा ही विकास के रास्ते गया होगा। तो वो असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन थियोसॉफी कहती है कि सूर्य की शक्ति में और मोनैड की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि सूर्य ने विकास के माध्यम से अपनी सारी शक्तियों को अनफ़ोल्ड कर लिया है, प्रकट कर लिया है। मोनैड को अभी ये करना बाकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सत्यता में सूर्य की जो अनफ़ोल्डमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम पहले सत्य पर जाएँ और देखें कि इसके विकास और वैभव की कोई सीमा नहीं है, तो हमें नहीं पता कि सूर्य के बाद सूर्य अपने और ऊँचे विकास में कहाँ हो जाएगा, कहाँ होगा, किस हद तक जाएगा, किस सीमा तक जाएगा, पहले सत्य के अनुसार। हम कहाँ जाएँगे, ये हमें भी नहीं पता है। दूसरा सत्य क्या है? द प्रिंसिपल व्हिच गिव्स लाइफ ड्वेल्स इन अस। जो जीवन हमें जीवन देता है, वो तत्व हम सबके भीतर है। एंड विदाउट अस, हमारे भीतर भी है, बाहर भी है। अनडाइंग एंड इटर्नली बेनिफिशिएंट, इज नॉट हर्ड और सीन और स्मेल्ट
but is perceived by the man who desires perception. Eternally beneficent, परमार्थकारी है, कल्याणकारी है, शाश्वत रूप से कल्याणकारी है। जो जीव का जो तत्व है लाइफ का, वो कैसा है, उसका मूल स्वभाव कैसा है? शाश्वत कल्याणकारी है, इटरनली बेनिफिशियल, सबका कल्याण करने वाला है। पर हम भूले हुए हैं अपने मूल स्वभाव को। इज नॉट हर्ड, सुना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन जो उसे देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और ये कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के इतर और जो भी जीव है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अभी यह ज्ञान प्राप्त नहीं है स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का। अभी वो सारे जीव प्रकृति के माध्यम से ही, उसके ही गाइडेंस में अपना विकास करते हैं। इसलिए प्रकृति उन्हें जहाँ तक ले जाती है वहीं तक वो पहुँचते हैं। और थर्ड क्या है, तीसरा क्या है? ईच मैन इज हिज ओन एब्सोल्यूट लॉ गिवर, अपना ही न्याय प्रदाता है। द डिस्पेंसर ऑफ ग्लोरी और ग्लूम टू हिमसेल्फ, द डिक्रियर ऑफ हिज लाइफ, हिज रिवार्ड, हिज पनिशमेंट। सुंदर सी बात है कर्म के विषय में। ये कहता है तीसरा सत्य कि मनुष्य खुद को न्याय प्रदाता खुद ही है। वो कोई दूसरा जज वहां बैठा नहीं है, कोई न्याय करने वाला वहां बैठा नहीं है। हम ही अपने सुख दुख, दंड और पुरस्कार के स्वयं जिम्मेदार हैं। हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं, कर्माधीन। सारा सब कुछ हमारा जीवन जो है हमारे ही अपने हाथों में है। हम जिस तरफ चाहे अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने दैनिक व्यवहार को जिस दिशा में चाहे ले जा सकते हैं, अच्छा या बुरा। तो आप देखें कि भले ही अब ये बातें जो हमने आपसे शेयर की, ये मोनाडिक फायर की और आत्मा की उन शक्तियों की जो कि इमॉर्टल है, जो स्वयं इमॉर्टल है, मनुष्य है स्वयं। तो भले ही व्यक्ति को पता हो या न हो, उसके भीतर यह शक्ति है जो उसके उत्थान के लिए सदैव सक्रिय रहती है। और यही मोनाड की प्रेरक शक्ति है, जिसे ध्यान के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और यही आत्मा की प्रेरक शक्ति है। क्योंकि मोनाड और आत्मा में सिर्फ इतना फर्क है कि मोनाड जो है थियोसॉफी के साहित्य के अनुसार वो पहले से, आदि से दूसरे नीचे के लोक पर, अनुपादक लोक में उसका निवास है। यानी कि जो चेतना है उसने अनुपादक लोक की एक कवरिंग अपने ऊपर ले रखा है, वस्त्र चढ़ा रखा है। और उसकी रेज जब नीचे उतरती है आत्मिक लेवल पर, आत्मा के स्तर, आत्मिक लोक में, तो उसके ऊपर एक और चादर चढ़ती है, परत चढ़ती है, वो आत्मिक उसकी। तो बस इतना ही फर्क मोनाड और आत्मा के बीच में है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। कई बार हम कंफ्यूज करते हैं कि मोनाड और आत्मा सेम है। सेम इस सेंस में है कि उसके जो पोटेंशियल्स हैं एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर भी जब प्रकृति में है तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और चढ़ी हुई है, जिसके नाते वो सीमित हो गया है, कुछ हद तक सीमित हो गया है इन कंपैरिजन टू मोनाड। ये भी ध्यान देने की बात है। तो ये प्रेरक शक्तियां हैं जो साधारण अविकसित मनुष्य में द्वैत भाव जब प्रमुख रूप से प्रभावी रहता है, तो उसे हटाने में, इस द्वैत भाव को हटाने में अपनी प्रेरक शक्तियों का प्रयोग भी करते रहती है, मोनाड करता रहता है। और मनुष्य जाने अनजाने उन शक्तियों का प्रयोग खुद भी करता रहता है, भले उसे पता हो या ना पता हो।
जब इंडिविजुअलाइजेशन हुआ था, उस क्षण से ही मनुष्य में संकल्प यानी कि विल, विज़डम, प्रज्ञा और बुद्धि, तीनों तत्व बीज रूप से आए थे। तीनों तत्व ये क्या है? तीनों आत्मा के गुण हैं और तीनों तत्व बीज रूप में उतरे थे इंडिविजुअलाइजेशन के समय। पर इन्हें बीज से भ्रूण तक लाने में, की स्थिति तक लाने में समय लग जाता है। बीज से भ्रूण का मतलब क्या हो गया? जो सीड है इन तीनों तत्वों का, वो बहुत हायर लेवल पर है। वहां से एम्ब्रियोनिक लेवल पर, एम्ब्रियोनिक का अर्थ हो गया कि जो मनुष्य का जो सबसे ग्रॉस शरीर है, यानी कि जो भौतिक शरीर है, उनकी कोषों तक पहुंचने में इसको लंबा समय लग जाता है। यही विकास की प्रक्रिया है। मोनाइड की प्रेरक शक्ति द्वारा निम्न शरीरों के माध्यम से धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है और फिर ज्ञान एवं अंतः प्रेरणा यानी इंट्यूशन आता है और अंत में आत्मा की जो संकल्प शक्ति है, ट्रू विल है, व्यक्ति का सीधा मार्गदर्शन है। ध्यान देने की बात है कि हम, ये क्या अर्थ होता है इसका? क्या अभी हम अपनी संकल्प शक्ति, अपनी आत्मा की शक्तियों द्वारा गाइडेड नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा की कि जो मनुष्य के इतर, जो सब ह्यूमन, उसके नीचे के जो जीव जगत है, वो सब प्रकृति की शक्तियों द्वारा प्रेरित होकर विकास की गति में जाते हैं। पर हम धीरे-धीरे जो हमारी लोअर बॉडीज है, जो निम्न शरीर है, उनके माध्यम से हम ऊंची शक्तियों का विकास करते हैं। यानी कि ऊंची शक्तियों को इन्हीं शरीरों के माध्यम से प्रकट करना सीखते हैं। कई जन्मों में, कई कल्पों में ये काम करते हैं हम, सीखते हैं और फिर जो हमारा निम्न शरीर अभी हावी है हमारे ऊपर, उसके अनुसार हम जीवन यापन करते हैं। फिर वो खत्म हो जाते हैं, तब जा कर के हम आत्मा की जो संकल्प शक्ति है, ट्रू विल है, वो हमारा सीधा मार्गदर्शन करती है और हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं विकास की प्रक्रिया में। इंटेलेक्ट, इंट्यूशन और विल तीनों वैसे तो भिन्न नहीं है, क्योंकि बुद्धि इच्छा और ज्ञान के बिना कार्य नहीं कर सकती। बुद्धि इच्छा और ज्ञान के बिना कार्य नहीं कर सकती। और तीनों गुण किसके हैं? वो सब उसी आत्मा के, मोनाड के, उसी जीव के गुण हैं ये, ऊंचे लेवल पर। आत्मा का वाहन प्रज्ञा और प्रज्ञा का वाहन उच्च मनस, हायर मनस है। तो कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम शांत वातावरण में रहें तो हम विकास बहुत तेजी से कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। शांत वातावरण, अब आप सोचें कि कब होगा, किस स्थिति में हम पहुंचेंगे तब हमारा विकास तेज होगा शांत वातावरण में। तो यहाँ कहना है कि शांत, जैसे देहात का वातावरण है, बहुत ज़्यादा कामनेस है वहाँ पर, तो कहते हैं कि जीवात्मा को विकास के लिए ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हमारे लिए करने को वहाँ कुछ काम नहीं है। जब तक हम काम नहीं करते, जब तक हम अपने शरीरों का उपयोग नहीं करते, भौतिक का भी और एस्ट्रल का भी और मेंटल का भी, जितना ज़्यादा उसको हम उसकी एक्सरसाइजेस करते हैं, उतने ही जल्दी ये निम्न कोश हमारे विकसित होते हैं। तो व्यस्त क्रियाकलाप जीवात्मा को अधिक विकसित करते हैं। अपराधी व्यक्ति तेजी से विकसित होता है, परंतु दुर्भाग्यवश बुरे कर्म का भी निर्माण करता है और उसके जाल में फंसता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ऊर्जा है जो सक्रिय है, किसी भी रूप में सक्रिय है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो दोनों विकास कर रहे हैं। पर एक अपराधी व्यक्ति जो है वो भी विकास कर रहा है, लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि वो बुरे कर्म भी साथ साथ निर्माण कर रहा है। घोर अपराधी वृत्ति मनुष्य को गहरे दलदल में फंसा देती है।
परंतु आंतरिक जो विकास है वो जारी रहता है। और यहाँ उदाहरण किसका है? 2 उदाहरण हमारे शास्त्रों में बहुत प्रचलित है, जो है अंगुलीमाल का और वाल्मीकि का। तो जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा और जानते हैं सभी लोग कि अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी था, जिसे निष्ठुर था और अपराध करने में उसे कोई भी संकोच नहीं होता था, करुणा नहीं थी। ऐसा व्यक्ति जब भगवान बुद्ध के सामने आया, तो उसने ऊर्जा तो थी उसके पास, बहुत ऊर्जा थी, निडर था वो, साहसी था वो, लेकिन विपरीत दिशा में, नेगेटिव दिशा में। तो भगवान बुद्ध के प्रभाव में आते ही उसकी वो ऊर्जा ठीक विपरीत दिशा में गई और कहा जाता है कि उसी जन्म में, उसी जीवन काल में वो अरहत हो गया। तो ये जो मोनाड का दबाव है, ये मनुष्य में अधिकाधिक विकास की ओर होता है। ये प्रेरक शक्ति सदैव सक्रिय रहती है। ये जो फायर है, ये क्या करेगा? पहले तो हम इन्वोल्यूशन में नीचे की ओर आए, और नीचे की ओर आए तो हम मनुष्य के रूप में जब आए कई स्थितियों से पार करके, तो वो भी एक विकास की दिशा थी, ज्ञान प्राप्त करने की दिशा थी। और विकास का अर्थ हो गया कि उन शक्तियों को, जो शक्तियां हमारे भीतर छिपी हैं, उनको ही हम अपने शरीर के माध्यम से प्रकट कर सके, प्रस्फुटित कर सके, अनफोल्ड कर सके। तो वो हमेशा, ये जो मोनाडिक फायर है यही काम करता है। हम नीचे तक आए हैं और फिर वो हमें ऊपर की ओर खींचता है, जो विकास के उच्च दिशा में, उच्च बिंदु तक ले जाता है। व्यक्तिगत जो शरीर है, वाहन है, को प्राप्त करने से पहले मोनाड यूनिवर्सल प्रकृति का होता है। जैसा कि अभी बताया गया कि वो इटर्नल बेनिफिशिएंट है, तो ये यूनिवर्सल सार्वभौमिक प्रकृति का है। जब तक उस पे वाहन नहीं आते हैं, जब तक उस पर वस्त्र नहीं चढ़ते हैं निम्न लोकों के, और इसी कारण अपने वाहनों के माध्यम से भी वो पूर्णता में व्यक्त होना चाहता है। अब कई बार प्रश्न उठता है, लोग करते हैं, तो सही बात है कि हम लोगों के पास भी, किसी के पास जवाब नहीं होता कि आखिर ये सब क्यों होता है, क्यों जीव आता है, क्यों वो शरीर धारण करता है, क्यों ये सारे काम करता है, और फिर हमसे कहा जाता है कि हम इससे मुक्त हो जाएं, फिर ऊपर की ओर जाएं, फिर इसको प्रकट करें। तो ये सारा सब कुछ इन वाहनों के माध्यम से उन तलों का ज्ञान प्राप्त करता है, जितने तल, जितने लोक हमारे सामने अप्रत्यक्ष रूप से हैं, उन सब का ज्ञान वो इन्हीं शरीरों के माध्यम से प्राप्त करता है। क्योंकि हमारे सारे शरीर अपने अपने लोकों के ही तत्वों से निर्मित हैं। तो वो शरीर जब रिफाइंड होते हैं, मलिनता से मुक्त होते हैं, गंदगी से मुक्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उन तत्वों का रिस्पांस करते हैं, जिन तत्वों से, जिन लोक के तत्वों से वह बने हैं। तो आप देखें कि हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए, और इस भौतिक शरीर की जो यूनिकनेस है, वो और किसी शरीर में नहीं पाई जाती। यूनिकनेस नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए कि जब हम ये कोश या एटम, तत्व, परमाणु जो भी है, जो शब्द आप देना चाहें, जब आदि लोक से उतरे, तो भौतिक तक पहुंचते पहुंचते इसने सातों लोकों का जो शरीर है, वस्त्र है, धारण किया, अपने ऊपर आवरण चढ़ाया, तब भौतिक में पहुंचे। तो भौतिक की विशेषता क्या हो गई? भौतिक अणु के अंदर, परमाणु के अंदर, एटम के अंदर वो सातों लोकों के तत्व मौजूद हैं, और हम चाहें तो यहीं पर, इसी शरीर में रहते हुए सातों लोकों का अनुभव कर सकते हैं, उनका प्रकटीकरण कर सकते हैं। लेकिन भौतिक शरीर छोड़ दें और एस्ट्रल पर पहुंच जाए, तो फिर ये संभव नहीं हो पाता।
क्योंकि एस्ट्रल मेंटल पर नहीं पहुँच सकता और मेंटल एस्ट्रल का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन इस भौतिक में रहते हुए अपनी चेतना को हम उन सारे तत्वों तक ले जा सकते हैं, सारे लोगों के तत्वों तक स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी लोगों के तत्व हमारे इस भौतिक शरीर में मौजूद है, स्थित है। इसलिए व्यक्ति जब प्रेम में होता है, तो वो ऊंचे लोगों के तत्वों को अनुभव कर रहा होता है। इसलिए प्रेम भौतिक रूप से आलिंगनबद्ध होने की कोशिश करता है। जिससे हम प्यार करते हैं किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को, तो हम आलिंगनबद्ध होते हैं। क्यों होते हैं? कहाँ होते हैं? क्योंकि वो आलिंगनबद्धता जो है हमें वो अनुभव दिलाती है, जो हायर उच्च लोगों का जो प्रेम तत्व है, वो उस समय झलक रहा होता है। उस समय वो क्या कहते हैं वाइब्रेशन में तरंगित हो रहा होता है, जिसे 2 व्यक्ति, जिसे लोग समूह में या कैसे भी अनुभव करते हैं, उच्च लोगों का अनुभव करते हैं और उससे उनका वो प्रेम और बढ़ता जाता है और वो यूनिवर्सल है चूँकि और इस शरीर के माध्यम में चूँकि वो तत्व यहाँ मौजूद है, इसलिए ये विशेषता है सिर्फ़ इसमें भौतिक तत्वों में जो और कहीं नहीं है। दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ द एटम्स ऑफ फिज़िकल अ, लेवल या लोक जो भी कहें आप। फॉर लॉन्ग एजेस लंबे समय से हमने एलिमेंटल में, खनिज में और वनस्पत जगत में और पशु जगत में हमने अपने आप को गुजारा है। लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आंशिक है। ये गुप्त शक्ति है जो सदा सक्रिय रहती है। घोर अमानवीय परिस्थितियों में भी इस मोनाडिक चिंगारी को बुझाया नहीं जा सकता। यानी कि जो घोर अमानवीय परिस्थितियां जिनके साथ हैं या जो अमानवीय परिस्थितियों में जो व्यक्ति फंसे हुए हैं, इस मोनाडिक चिंगारी को ये परिस्थितियां बुझा नहीं सकती। उसका कारण समझ लें, दोनों बातें हैं। एक तो ये मोनाडिक फायर बहुत हायर लेवल का है, उच्च शक्ति है और अमानवीय परिस्थितियां जो है वो निम्न लोकों की हैं। तो निम्न लोकों की शक्ति नेचुरल है कि हायर से तो बहुत कम होगी और सीमित होगी, बंधी हुई होगी। कितनी भी शक्तिशाली हो जाएगी, तो वो जो व्यापक शक्ति है परमात्मा की, जो ईश्वर की, लोगोस की, जो मोनाड में है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकती है। तो इसलिए अमानवीय परिस्थितियाँ कैसी भी विकराल रूप ले ले, वो मोनाडिक चिंगारी को, फायर को बुझा नहीं सकती है। संभव है ऐसी जघन्य स्थिति में व्यक्तित्व विखंडित हो जाए, पर्सनालिटी में टियर अवे, विखंडित होकर बिखर जाए और वैयक्तिकरण पुनः आवश्यक हो जाए। ऐसा होते ही मोनाडिक फायर पुनः सक्रिय हो उठता है। इस जो ये सूत्र है, पैरा है, इसे हम आपको और थोड़ा-सा शेयर करेंगे। जघन्य स्थिति, कितनी जघन्य स्थिति, कल्पना करें आप। ऐसी जघन्य स्थिति क्यों फिर अब विकास के रास्ते पर जाना संभव ना हो सके। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो ये ऐसी रेयरेस्ट कंडीशन है जो हमारे अपने साहित्य में मिलती है, जहां मोनाड इस परिस्थिति में पहुंच जाता है कि अपनी लोअर पर्सनालिटीज को तोड़ के, निकाल के फेंक देता है। ऐसी हालत में उसे फिर से नई यात्रा शुरू करनी पड़ती है। पर ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही रेयर होता है कि वो उनको फिर से सुधारा ना जा सके। लेकिन होता है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो संभव है ऐसी जघन्य स्थिति में, यानी कि जब
व्यक्तित्व पूरी तरह से विखंडित हो जाए, पर मोनाड को फिर से सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि उसने यात्रा रास्ते में अधूरी हो गई है। मोनाड कभी नहीं चाहता कि उसकी यात्रा अधूरी हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है, तो उसे फिर से शुरू करना पड़ता है। व्यक्तित्व लुप्त हो सकता है, परंतु आत्मा कभी लुप्त नहीं होती। देर भले हो, पर आत्मा ही विजय प्राप्त करती है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ और स्थितियां नश्वर हैं और आत्मा शाश्वत है। तो अभी जैसा बताया गया कि आत्मा का जो विकास और वैभव है, वो उसकी कोई सीमा नहीं है। देर भले हो, पर आत्मा ही विजय प्राप्त करती है। तो इसका अर्थ होता है कि हमें कठिन परिस्थितियों में खुद को अ, ऐसे रखना है, घबराना भी नहीं है। और जब हमारे चारों तरफ की परिस्थितियां इस तरह की बन जाए कि हमें को लगने लगे कि अब क्या होगा इस दुनिया में, संसार में, तो हमें अपना साहस बना के रखना ही रखना है। जो अमर है, ये सब मिल करके उन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करती हैं और अंत में सफल होती हैं। हिटलर की तरह के व्यक्ति भी विकास के शीर्ष तक पहुंचते हैं, क्योंकि मोनाडिक जो ब्रेथ है, वो जो फायर है, नेवर फेस, कभी असफल नहीं होती। जीत या हार में समूची मानवता सहभागी होती है। वैसे ही मोनाडिक लेवल पर सभी मोनाइट्स सभी क्रियाओं, सभी उपलब्धियों के अनुभवों को आपस में शेयर करते हैं, क्योंकि मोनाडिक स्तर पर एकत्व का भाव होता है। सो क्या अर्थ निकलता है कि देयर इज नो इंडिविजुअल सोल, देयर इज नो इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअलिटी जो है सोल की, हाइपोथेटिकल हो सकती है। हम सुनते आए हैं तो हो सकती है। अलग अलग शरीरों के नाते विलगाव महसूस हो सकता है, सेपरेटेडनेस महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल पर जब पहुंचते हैं तो वहां तो सेपरेटेडनेस है नहीं। वहां मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, उनकी आत्मा, कोई मतलब रह नहीं जाता। तो उसका नेचर ही यूनिवर्सल है, उसका नेचर ही इटर्नल है। तो फिर वहां पर जो सेपरेटेडनेस का भाव है वो खत्म होता है। तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि ये हमारी आत्मा है, जानते हुए भी उस लेवल पर, बुद्धिक लेवल पर हमारी जो इंडिविजुअलिटी है बनी हुई है, लेकिन वो स्वार्थ वाली इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो एक इस लेवल पर है, पारमार्थिक लेवल पर भी, जैसे सूर्य बना हुआ है, अपने अपनी इंडिविजुअलिटी को कायम किए है, पर उसका जो स्वभाव है वो पारमार्थिक है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इस स्तर पर अपने शरीरों के प्रभाव में उस परमार्थिक अनुभव को नहीं समझ पाते, नहीं सोच सकते। तो फिर क्या होता है, ये एकत्व का भाव ही हमें उस साइलेंस की, माने जो मौन है, एक तरह से जो शांति है, उस प्रांगण में ले जाता है हमें। जैसे कि कैसी यूनिटी है ये, उसी तरह की यूनिटी है मोनाडिक लेवल पर। जैसे सूर्य की श्वेत किरणों में सभी 7 रंग से भी ज्यादा रंग छिपे हुए हैं, वो हमें उस तरह की यूनिटी में ले जाता है। यानी कि सब रंग होते हुए भी वो सफेद रंग का है। माने सफेद क्या, कलरलेस, जो भी आप समझे, तो वहां पर है। तो अब जब मोनाइड विकास करके पहुंचा है, तो उसके भीतर वो सभी रंग मौजूद हैं, उन लोगों के स्वभाव, तत्वता, तत्व उसमें मौजूद है। पहले वह नहीं थे। अब चूंकि उसने सारे लोगों को अनुभव कर लिया है, जान लिया है, तो अब मोनाइड की स्थिति ये है कि वो शांत दशा में तो है, प्योर चेतना में तो है, कॉन्शियसनेस तो है, पर उसमें समस्त लोगों के ज्ञान अब आ चुके हैं। इसलिए वो अब
कॉन्शियसली प्योर है, पहले वो अनकॉन्शियसली प्योर था। तो मानव के विकास में एक अवस्था आती है जहाँ लोगोस बात करने लगता है, जहाँ लोगोस बात करने लगता है। अब आप देखें, इसको प्रयोग करें, देखें। लेकिन ये जगह जो है, जो स्थान है, जो स्पेस है, जो हमारा अंतःकरण है, भीतर की जो अवस्था, जो भीतर के सारे हमारे शरीर है, बाहर भीतर के सब, वो साइलेंस की स्टेट में है। वहाँ हलचल नहीं है, वहाँ तरंगे हमें विचलित नहीं कर रही हैं। ऐसी अवस्था है। ये बाहरी सांसारिक हॉल नहीं है और न ही संसार की शांति है। ये शांति आंतरिक है, जो मुक्ति के मार्ग का पहला सोपान है। यानी कि अब हमारा मार्ग यहाँ से शुरू हो रहा है, कि अब हम मार्ग हमें मिला और हम चलना शुरू करेंगे और इसका अनुभव भी प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य के जीवन में यह शांति, इंटीरियर इक्विपॉइज, आंतरिक शांति, साम्य अवस्था से पैदा होती है, जहां निम्न मन से उठती सभी तरंगे शांत हो चुकी हैं। निम्न मन से उठती तरंगे शांत हो चुकी। अशांत कौन करता है? निम्न मन। अशांत कौन करता है? एस्ट्रल बॉडी। अशांत कौन करता है? भौतिक शरीर। ये तीनों जो हमारी देहात्मा है, तीनों जो ट्रायड है नीचे के, ये हमें अशांत करते हैं। और ये पर यहाँ पर ये जो हॉल ऑफ साइलेंस है, यहाँ पर पहुंच करके ये सब शांत हो चुके तरंगे साम्य अवस्था पैदा कर रही हैं। यानी कि असाम्य कुछ भी नहीं है और हम हर परिस्थिति में सम अवस्था में बने हुए हैं। और ध्यान संसार से हटकर अंदर की ओर चला गया है। यार भीतर इतनी शांति है, इतनी शांति है कि बाहर की ओर हमारा अब मन, बाहर की ओर हमारी चेतना अब जाती ही नहीं है। इस आंतरिक स्पेस में, हॉल में मनुष्य प्रकाश की ओर चलता है और सृजनात्मक शब्दों का श्रवण करता है। सृजनात्मक वो शब्द उसे सुनाई पड़ते हैं। और इट मे बी, ये ओम हो सकता है, उसके गुरु के शब्द हो सकते हैं, इट मे बी दी वर्ड्स ऑफ हिज मास्टर, किसी के भी हो सकते हैं। तो ये हॉल ऑफ साइलेंस बहुत जरूरी है। हमें सबको, जितने भी हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं और जो इसके बाहर हैं, जो हमारे सदस्य नहीं हैं, उन सबको इस हॉल ऑफ साइलेंस में प्रवेश करना ही पड़ेगा। गुरु के शब्दों को श्रवण करना ही होगा, अन्यथा उनकी विकास की गति अभी भी धीमी रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम इन सृजनात्मक शब्दों का श्रवण करने का प्रयास करें, अपने अंतर मन को शांत करें, जिस किसी भी प्रक्रिया में जा करके कर सकते हैं, so that we can listen the word of our master। हम अपने गुरु, हम अपनी आत्मा, गुरु किस लेवल पर? आत्मा के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर कहाँ बैठा है, कैसे है, उस स्तर से हमको शब्द सुनाई पड़े। यहाँ साधक को निरंतर अपने स्वार्थ, अपनी कामना तथा वासना तथा इच्छाओं से अपनी रक्षा करते रहना है। बार बार ये आता है, अगर आप इस पथ पर चलना चाह रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें इन सब से मुक्त होना होगा और सदा इस पर ध्यान रखना होगा कि ये हमें पुनः पुनः अपने बंधन में, जाल में हमें बांध तो नहीं रहे हैं। क्योंकि अहम जो है, उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है, ईगो, अहंकार। सो हमें शांत होना सीखना है। और ये स्टिलनेस, इसी स्टिलनेस में, इसी शांति में मोनाडिक फायर जो है वो नीचे उतरती है। एंड इन साइलेंस अलोन कैन द लोगोस ऑफ द सोल स्पीक द क्रिएटिव वर्ड। और इसी शांति में वो शब्द हमें सुनाई पड़ता है। तो मन को शांत करने के लिए हमें कुछ उपाय लेने चाहिए।
पहली बात है कि हमारे जो कंसेप्शंस हैं, जो पूर्व अवधारणाएँ हैं, उनसे मन को मुक्त करना पड़ा है। परंपराएँ हैं, अवधारणाएँ हैं, हमारे अ, ऐसे विश्वास हैं जो हमें अंधी दिशा में लेके जाते हैं, उन सब से मुक्त होना पड़ेगा। एंड फ्री द माइंड फ्रॉम द नोन सेज कृष्णमूर्ति। कहते हैं कि जो कुछ हमें ज्ञात हो गया है, जो विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, उनसे हमें मुक्त होना है। हृदय को समस्त अभिलाषाओं से मुक्त करना होगा। शुद्ध प्रेम को बहने देने का अवसर प्रदान करना होगा। समस्त महत्वाकांक्षाओं से मुक्त करना होगा और आंतरिक प्रेरणा जो एस्पिरेशन को उन्नति का आधार बनने देना होगा। अब आप देखिए कि ये जो आंतरिक प्रेरणा है, जो इंट्यूशन है, हमें बताया गया है हमारे साहित्य में कि जो छठी रूट रेस आ रही है, आएगी, या अभी सब रेसें जो आ रही हैं, इसमें इंट्यूशन जो है प्रधान तत्व होगा, गुण होगा मनुष्य के भीतर। और ये इंट्यूशन ही जो बुद्धि लोक का, जो बुद्धि शरीर का प्रमुख गुण है, वो हमें विकास की दिशा में आगे ले जाएगा। तो अभी से हमारा प्रयास ये होना चाहिए और सीधे-सीधे ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, किन-किन चीज़ों से हमें मुक्त होना है, कैसे-कैसे हमें साइलेंस में जाना है, कैसे-कैसे अपने शरीरों को पवित्र करना है। तो सीधी-सी बात है। हो सकता है आपको लगे कि ये बातें बार-बार दोहराई जाती हैं, पर आप ये भी देखें कि ये बातें हम बार-बार भूल भी जाते हैं। तो बार-बार दोहराने का मतलब ही यही होता है कि भूल गई चीज़ों को फिर से याद करें और फिर से उस रास्ते पर तब तक चलते रहें और भूल जाए तो फिर से अध्ययन करें, फिर से श्रवण करें, फिर से मनन करें, फिर से चिंतन करें। ये आवश्यक हो जाता है और जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, को स्वार्थ एवं स्वार्थपरता से मुक्त करना होगा और परमार्थपरता को आंतरिक गुण बन जाने देना होगा। और लगे कि अभी परमार्थपरता जो है वो ऑल्ट्रुइज़्म नहीं आ पा रहा है, तो भौतिक रूप से हमें ये प्रयास करना होगा, लोगों के पास जाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, उनके कल्याण के लिए कार्य करना होगा, तो वो सब कुछ हमारे भीतर धीरे-धीरे करके भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो खुद को खाली करने का अभ्यास करना होगा और स्वयं को स्व से अनावृत करना होगा, जो स्व है हमारा, अंतःकरण को खाली करना होगा और नथिंगनेस, कुछ भी भीतर न रह जाए। क्यों? अगर कुछ भी भीतर रह गया, तो बाहर से फिर, अंदर से फिर, ऊपर से कुछ नया नहीं उतर पाएगा। नए को लाना है, तो खाली करना है। एक साधारण सा फ़ॉर्मूला है। घर भर गया है, कमरा भर गया है, कुछ नया अंदर लाना चाहते हैं, तो खाली करना होगा। तो खाली करना ज़रूरी है, नया लाने के लिए। तो आत्मा की जो श्वेत कांति, पवित्रता पर स्वार्थी अभिलाषा कोई भी धब्बा न पड़े। तो ये जो श्वेत कांति है आत्मा की, उसकी पवित्रता पर कोई धब्बा न पड़ने पाए। निम्न संसार से उठती कोई भी तरंग हमारे मन को विचलित न कर सके। ये आशा और विश्वास सदा कायम रहे कि भोर का उषा काल आने वाला है और एक मित्रवत पदचाप हमारे अति निकट है। ये मित्रवत पदचाप किसका हो सकता है? ये आप इस पर विचार करें। पवित्रता में लिपटा हुआ, परम शांति में स्थापित, विश्वास से भरपूर मनुष्य की आत्मा आंतरिक प्रकाश में तब नहा उठती है और आंतरिक वाणी को सुनती है और ये दोनों उसे द्विज बनाते हैं, न्यूली बॉर्न। ये एक नए जीवन की शुरुआत है। इस नवजात शिशु जो स्पिरिचुअल इन्फेंट है कि गुरुदेव रक्षा करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। आध्यात्मिक वयस्कता यानी स्पिरिचुअल प्यूबर्टी आते ही मोनाडिक प्रकाश एवं शक्ति प्रस्फुटित होने लगती है और एडोलसेंस में, यौनावस्था में बल और स्थिरता में वृद्धि होती है और इन स्पिरिचुअल मैनहुड एडल्ट लाइफ इज लिव्ड, और उसी में हम धीरे-धीरे परिपक्व होने लगते हैं और वयस्क जीवन जीना शुरू करते हैं। शांति में स्थापित व्यक्ति संसार के मंदिर में एक स्तंभ की भांति होता है, जिसने मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया है। तो मैंने शुरुआत में
3 बातें आपसे कही थी कि द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज डिवाइन एंड देयर इज ए पाथ एंड वी कैन रियलाइज दैट पाथ। तो हम इसीलिए अष्टावक्र ने कहा लिबरेशन इज अटेन्ड व्हेन द माइंड डज नॉट डिजायर और ग्रीव और रिजेक्ट और एक्सेप्ट और फील हैप्पी और एंग्री। यानी कि न तो वो दुख उसके अंदर से प्रकट होता है, न दुख को भोगता है, न उसको रिजेक्ट करता है, न एक्सेप्ट करता है, न सुख में सुख का लिप्त होता है सुख से, और न क्रोध करता है। तो लिबरेशन इज अटेन्ड व्हेन द माइंड डज नॉट डिजायर और ग्रीव और रिजेक्ट और एक्सेप्ट फील हैप्पी और एग्री। तो बंधुओं, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। आप बार बार सारे बिंदुओं पर चिंतन करें, मनन करें, समझें, बूझें, शेयर करें, जो भी करना हो करें, लेकिन बार बार पढ़ें, बार बार चिंतन करें, बार बार इन शब्दों को, इन चीज़ों को धारण करें। बहुत सरल है, आसान है। आध्यात्मिक जो पथ है उसको कठिनाई की ओर न ले जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब कोई क्लिष्ट साहित्य पढ़ रहे होते तो वहाँ अध्यात्म होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म एक ऐसी दुनिया है जहाँ पहुंचकर आप सब कुछ सरलता में, बड़ी सहजता में सब चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, महसूस करते हैं। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरा प्रणाम, सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कोई मित्र कोई सवाल या कुछ और ऐड करना चाहता है? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ अगर अनुमति हो तो। अरे वाह! सबसे नहीं कहे पहले तो तो अनुमति लेने की जरूरत डॉक्टर नहीं। हाँ राजीव गुप्ता जी और डॉक्टर राजीव ये माथुर जी को बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा आपने आयोजन किया है। दूसरे बंधु पांडे जी का तो ये विशेषता ही है कि वे कठिन से कठिन विषय को इतने सरल और सहज ढंग से समझा देते हैं कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के मन में एक साँचा सा बन गया होगा। एक एक साँचा जिसको कहते हैं ना कि ऊपर से उतरना और नीचे तक आना और फिर क्या-क्या, क्या-क्या करना, इतनी अच्छी तरह समझाया कि मन प्रसन्न हो गया। और इससे भी मैं बहुत एग्री करती हूँ कि हम लोग इन बातों को बार-बार भूलते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी भूलते हैं। इसलिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन और इस तरह के वार्ताएँ सुनना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि हम इसको स्मरण रख सकें और इस मार्ग पर ज़रा चलने में थोड़ा गतिशील हो सकें ज़्यादा तेज़ी से। तो मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बंधु पांडे जी का इतनी अच्छी वार्ता प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत मन खुश हो गया मेरा। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे मित्र जो अभी मौजूद हैं, कुछ वो कहना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से आपका जो लेक्चर था बहुत क्लियर था पांडे जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शंकर लॉज की तरफ से। आप आए, आपने हम लोग को बहुत बढ़िया एक लेक्चर दिया मोनाडिक फायर लेटेंट पावर इन मैन के ऊपर। तो अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीटिंग क्लोज होती है। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। सादर अभिवादन।